बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का अनवान है हरन की नसीहत। प्यारे दोस्तों, एक जंगल में घने दरख्तों के दरमियान एक हरनी और इसका बहुत प्यारा बच्चा रहा करते थे। हरनी का बच्चा भी बहुत छोटा था और इसे अपने पांव पर खड़ा होना भी ना आया था कि इसकी माँ ने इसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। हरनी को खुद भी पता ना था कि वह अपने बच्चे के बड़े होने तक इसके साथ रह सकेगी या नहीं। हर वक्त शिकारी बंदूकें और जाल लिए हरन की तलाश में जंगल में फिरते रहते थे। शेर, चीते और दूसरे दरिंदों का खतरा अलग बशान रखता था। हरनी बस जरा सी आहट पर उठ दौड़ती। वो अपने ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि इसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फिक्र लगी रहती। नन्हा हरन खतरे के वक्त सहम और सिमट तो जाता, मगर अभी इसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि माँ के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भी दौड़ पड़े। ऐसे में हरनी से ऊंचे ऊंचे पौधों और झाड़ियों में छुप जाने का इशारा करती और खुद जस्ट लगाकर शिकारी की पहुंच से दूर निकल जाती। हरनी को बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतजार था जब नन्हा हरन इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके साथ सैर करने जंगल में नहर के किनारे जा सकेगी। कुछ अर्से बाद नन्हा हरन अपनी माँ के पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला जाता। वो देर तक खुले आसमान तले धूप में बैठे रहते या नहर के किनारे घास चरते रहते। माँ ने अपने बच्चे को जस्त भरना और ऊंची ऊंची घास में दम सादा कर छुपना सिखा दिया था। हरनी अपने बच्चे को जान बचाने के सारे गुर एक एक करके सिखा रही थी। एक दिन हरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नन्हे, मुझे नहीं मालूम कब मेरा तेरा साथ छूट जाए। यूं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अलग रास्ता इख्तियार कर लोगे और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, लेकिन हो सकता है इससे पहले ही कोई मुसीबत मुझे तुमसे अलग कर दे। बच्चा माँ की बातें बड़ी गौर से सुना करता। माँ इससे समझाती, जहाँ भी खतरा होता बेदिल को फौरन खटक हो जाती है। बस हमेशा दिल की आवाज़ पर ध्यान देना, कान खड़े रखना और जान बचाने के लिए भागते वक्त बंद और तंग रास्तों की बजाय खुली और कुशादा जगहों का इंतखाब करना। ऊंचे टेलों पर गुजरो तो वहां ठहरना बिल्कुल नहीं कि ऊंची जगह पर सबकी नजरें पड़ती हैं और निशाना साफ लगता है। हरनी ने अपने बच्चों को एक और बड़े काम की बात बताई। देखो, तुम हरन हो, बहुत कमजोर, नाजुक और खूबसूरत। इंसान की तो बात ही अलग है। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। खुद को इनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखना। अपने से ज्यादा ताकतवर से दोस्ती ना लगाना और ना नुकसान उठाओगे। एक दिन इसकी माँ दूसरे हरनों के साथ कहीं दूर निकल गई। नन्हे हरन का अकेले में जो दिल घबराया तो वो भी जंगल की सैर को चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सूखी घास के ढेर पर सुनहरी धूप में शेर के 3 छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। नन्हा हरन पहले तो दूर खड़ा इन्हें देखता रहा। बच्चे कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और कभी गुत्थम गुत्था हो जाते। हरन बच्चे को इनका ये खेल कूद बहुत पसंद आया और आखिर वो भी इनके करीब जा पहुंचा और इनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर के बच्चों ने इसे नई साथी का खुशी से खैर मकदम किया और इसे भी अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वो इसी तरह देर तक खेलते रहे। फिर नन्हे हरन को अचानक अपनी माँ का ख्याल आया और वो वापस आ गया। इसकी माँ वाकई इसका इंतजार कर रही थी और खासी परेशान भी थी। नन्हे हरन ने खुद ही माँ को बता दिया कि वो इतनी देर कहाँ रहा है। हरनी का दिल धक से रह गया। इसने बच्चे को डांट पिलाई और समझाया कि शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के बच्चे आज ना सही, कल जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हरनी ने इसे बताया कि ये भी तो खतरा है कि किसी भी वक्त बड़ा शेर ही इसे अपने बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर मार डाले। नन्हे हरन को ये नसीहत हरगिज पसंद ना आई। वह बस यही कहता रहा कि वहाँ तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है। वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगली सुबह जब हरनी दूसरे हरनों की डार के साथ गई तो फिर कभी मुड़कर वापस ना आई। इसे शिकारी पकड़ कर ले गए। अब हरन का बच्चा अकेला रह गया। माँ के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चर कर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो इसने माँ की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने ना गया।
लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठे तंग आ गया तो इसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला कर लिया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन इन चंद दिनों में इनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हरन भी इनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया तो इनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि बच्चों की माँ शेरनी भी वहां आ गई। इसे नन्हे हरन की ये जुर्रत बहुत नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और इसने नन्हे हरन को एक भरपूर पंजा रसीद किया। हरन हुआ मैं बुलंद हुआ और कई गज दूर जाकर गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर इस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ इनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो निढाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में इसे अपनी माँ के अल्फाज शिद्दत से याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही जैसों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती ना करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर इसने कभी ऐसी गलती ना की और हमेशा माँ की नसीहत को याद रखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और सबक आमूज कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।